आनंद सिंधु भगवान की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो मानव देह मिला है, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, घटना, देश, काल, पदार्थ, इनमें राग करके या द्वेष करके वो संकल्प कामना करके पतित हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके, अशेषता, अशेषता माने सर्वथा कोई कामना नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। चाहे दुखद परिस्थिति हो, चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे मन अशांत हो या शांत हो, हर स्थिति में हमको ये विचार करना है कि हमें इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति की कामना नहीं करनी, किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी, किसी भी पदार्थ, व्यक्ति की कामना करने मात्र से हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि असंगतः असंगोहम पुरुषः, यह हमारा स्वरूप है। असंगोयम, अहम असंग, न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न शरीर, न भोग, न क्रिया। ये बहुत सूक्ष्म है परमार्थ। तो जिसने संकल्प के द्वारा होने वाली संपूर्ण कामनाओं का अशेषता अर्थात सर्वथा त्याग कर दिया है और मन से ही अपनी 10 इंद्रियों को अपने अपने विषयों से घसीट करके प्रभु में लगा दिया। सनई सनई रूपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा द किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै, आराम आराम से, धीरे धीरे से एक एक विषय का त्याग करता चला जाए, एक एक गलतियों को सुधारता चला जाए। साधक को अपनी गलती जांचनी चाहिए। भजन में क्या प्रतिकूल चिंतन हो रहा है, क्या प्रतिकूल क्रियाएं हो रही, क्या प्रतिकूल खान पान है, क्या प्रतिकूल संग है, इन सब बातों का चिंतन करना चाहिए। हम कितना भजन विरुद्ध देखते हैं, कितना भजन विरुद्ध सुनते हैं, कितना भजन विरुद्ध आचरण करते हैं, इनका सुधार करना चाहिए। शनै शनै, धीरे धीरे, आराम आराम से त्याग करते चले जाओ। उकताए हुए एकदम आज कसम खा लिया और कल फिर गिर गए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे, आराम आराम से एक एक विषय का त्याग करते हुए, एक एक गलतियों का, और जिस गलती का त्याग कर दो दोबारा जीवन में वो गलती दोहराई जानी ना चाहिए। इसीलिए सनई सनई का, धीरे धीरे। साधन करते करते प्रायः साधक को उकताहट होती है, अरे जल्दी से सब काम क्रोध नष्ट हो जाए। ये जल्दी से नष्ट होने वाले नहीं है। शनै शनै, धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। धीरे धीरे सहते सहते इनका त्याग कर दो। विषय रूपी दलदल से धीरे धीरे निकलने की चेष्टा करो। निराशा होती है कि भजन करते, विचार करते इतने दिन हो गए पर ना तो भगवान की प्राप्ति हुई और ना कोई अनुभव हुआ। अब क्या होगी, कैसे होगी? इस बात को लेकर भगवान के भजन करने वाले साधक को ये सावधानी भगवान कह रहे हैं। शनै शनै, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरज धर के धीरे धीरे उपराम हो जाओ। धीरे धीरे त्याग करो। भजन का अभ्यास करते हुए सिद्धि न प्राप्त हो तो उकताना नहीं चाहिए। यहां सिद्धि का तात्पर्य अन्य सिद्धियों से नहीं, स्वाभाविक निरंतर भजन, भगवदाकार वृत्ति,
प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे भजन सिद्ध हो जाने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, ऐसे ही विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए।